हम की छत पे खाली तेरे मत है दाता भिखारी तेरे मत है दाता छत पे खाली तेरे मत है दाता हम की छत पे खाली तेरे मत है दाता कई हो दयाली नाम में मंगत हो दयाली नाम में मंगत सतगुरु पास बनतिया मिल राम धरा सदा पातशाह ताप गया सारा नहीं हो दयाल नाम मेरा मंगत हो दयाल नाम मेरा मंगत सदा न हो नंगलाता सदा न हो नंगलाता सदा न हो नंगलाता सदा न हो नंगलाता हम की छत पे खाली तेरे पत है दाता हम की छत पे खाली तेरे पत है दाता ओय ब्रह्मण्ड को सागर स्वामी सर्व दुनिया का दाता रे प्रितपाल नितसार संभाले एक गुण नहीं जाता रे हम भी करते कारी तेरे पत है दाता हम भी करते कारी तेरे पत है दाता तुम दाते ठाकुर प्रतिपाल नायक कलम हमारे तुम ही प्रतिपालो हम बालक तुम्हारे सामने जेवा एक कमन गैया एक जी गुण कवन बखाने सहस फनी से अंग न जाने ओ नव नव नाम जपे दिन राती गुण में कीमत है सका जेवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंग नहीं हम भी छत पे खाली तेरे पत है दाता हम भी छत पे खाली तेरे पत है दाता ओ दयाल नाम देव अपना करते तू मेरा जजमान करते तू मेरा जजमान सिख दक्षिणा हम तय पै मांगो देवो अपना नाम कई हो दयाल नाम देव मंगत हो दयाल नाम देव मंगत हो
बंद सब जान के झूठे कर दरवाजा राज तो तेरा सदा निश्चल ए कबू न जावे बिन वंद नानक ओम सदा जामो बिन वंद नानक बलहार जामो एक तेरे नाम है भई हाँ साजी नाजी साध संगत अपनी मन बित्ती एकाग्र करने वास्ते रचना पवित्र करने वास्ते गति आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह गुरमुखो मैं सतगुरु प्रताप सिंह जी के जीवन ते अर्जा करदा हाँ जिस तरह कि मैं हुण तक जो अर्जा कीतियां वो जिस तरह इतिहास अजे बहुत अजे लिखण वाला पिया है कि बचन सुन सुना के जिन्ने क मैं वो अर्जा करता रहा हुण टाइम वो आने वाला कि जब तो मैं सतगुरु जी की हजूरी चला गया सी और मैं फिर अपने अखी देखे कौन तक जिहड़े वो हुण अर्जा करांगा। गरीबन आवाज सन 1933 दे विच नितनेम दा भोग पाया ते बैंकॉक निवासी साध संगत दी अर्ज आके पहुंची कि गरीबन आवाज इत्थे दर्शन दिओ और किरतार्थ करो। बैंकॉक दे विच जिहड़ी संगत रहिंदी ओहदे वास्ते कुछ चंद मिनटां च मैं अर्ज कर देवां कि उत्थे दो घराणे अरोड़ियां दी वंश चों बहुत तकड़े हन ते एक घराना सनियारियां दे विचों ओ लोग उन्हां दे बजुर्ग बहुत देर पहला दे जा चुके हुए सन। जिस तरह सेठ फूला सिंह जी इन्हां दे वड्डे उन्हां दा नाम भगवान सिंह सी ते सेठ दयाल सिंह उन्हां दे वड्डियां दा नाम लद्दा सिंह सी ते गुरु हरि सिंह पातशाह जी की बख्शिश दे नाल ये सेठ बने सन। लद्दा सिंह जी तेल वेचते हुंदे सन ते बहुत गरीब सी ते गुरु हरि सिंह पातशाह जी का दौरा गया ते तुसी आप अंदाजा लाओ कि उन्होंने मजदूरी उस टाइम कारीगर की 4 आने हुंदी सी, चौथे दिन 1 रुपया मिलता सी ते ओ गरीब घर दे बहुत हन ते थोड़ा तेल बेच के आके ते अपना निर्वाह करते हैं। उस दिन उन्होंने मन च उत्साह पैदा होया कि सतगुरु जी आए हैं, अजे नामधारी सिख नहीं सजे, महापुरुष जान के कि कुछ ना कुछ उन्हों की भेंट किया जाए। 2 पैसे जिस तरह पातशाह ने गुरु भाई गुरदास जी की जवानी लिखा कि भावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाव राखे तां गुर सर्व निधान दान देते हैं। पातशाह दे अगे तुसी भावना दे नाल एक कौडी लिया के भेंट करो
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਐਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁੱਤੀ ਪੈ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਟੁੰਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੱਖ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੰਗਣਾ। ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਸਮਾਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਈ, ਸਧਾਰਨ ਜੋੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਅਸੀਂ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਰਨੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। 10 ਸੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਖਰਚਦੇ। ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਇਹ ਕਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ 10 ਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 10 ਸੈਂਟ ਦੀ, ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਮੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੇਟ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ 5 ਸੈਂਟ ਜਾਂ 10 ਸੈਂਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਭੇਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2.5 ਕਿ 3 ਆਨੇ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਹੁਣ 2 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ 5ਵਾਂ ਸੰਨ 50 ਦਾ ਜਦ ਹੋਲਾ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕੋਕ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹਨ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਧ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ, ਸਿਆਣੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਗੈਰ ਪਾਠੀ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਠੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਗਏ। ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸੰਤ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲਕੱਤਿਓਂ ਗਊਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਿਆ 7 ਦਿਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੰਗੂਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਬਨ 700 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਰੰਗੂਨ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ, ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਲੌਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ, ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਚਲੋ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਘ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ ਲੰਪਾਂਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕਾਕ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿਨਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੰਗੂਨ ਉਤਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਪਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਚੰਗਮਈ ਗਏ। ਚੰਗਮਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ 550 ਮੀਲ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੀਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹ ਸਿਆਮੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਿਬਾਸ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲਤੀਆਂ ਔਰ ਧੋਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਕ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਰਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਬ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਦਿਖਾਲਿਆ ਸੀ ਜਲਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਥੋਂ ਦੀਵਾਨ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੜਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਟਰਾਈ ਲਈ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਫੁਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਤਨ ਸਿਆ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਡੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ, ਕਰੰਡੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਟਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, फरमाया सी ना, कोई भैओ मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भैओ, कोई ब्रह्मचारी, कोई जति अनुमान वो, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जोत सब है एक है पहचान हो। सतगुरु दे अगे चल के मैं अर्जा करांगा कि किन्ने को मुरीद सतगुरां दे जेड़े सन मुसलमान सन, जेड़े कि साडे सिखां नालों ज्यादा सतगुरां दी इज्जत करदे सन। सतगुरु जगजीत सिंह जी गए सन पिछे जे पाकिस्तान, उन्हां नूं याद किया सी, लाहौर गए सन, ते ओ जेड़े नाल गए सन ओ देखते सन भाई किन्ना अंदर प्यार है। ते सतगुरां पुछया, बिरध अवस्था सीगे, पुछया सुनाओ की हाल है। ते ओ बड़े शायर भी सन, मैनू शेर ते भुल गया जिहड़ा इन बिन ताज पर जिउं ही सी कि सतगुरां कहा की हाल है। वो कहंदे कि जाके उन्हां नूं मेरी राजी खुशी कह दिओ, मगर मेरा दुख ना कोई भी दस्यो कि वह सुन के परेशान हो। किड्डी उच्ची अवस्था ते बैठे सन और सतगुरां दे ना कहेगा चरना तो लैके गोडियां तक हाथ फेरी जाते हैं और नेत्रां तो दिसदा नहीं है। अपनियां बहु बेटियां नूं, अपनियां होर बच्चियां नूं, उन्हां नूं कहंदे हन आओ खुदावंद करीम साडे घर आ गया। सो ओ अरब शाह इस तरह सतगुरां ने निहाल किया। ते ओ दसदे हन जदों जर्मन दा जंग सी ना, उदों बमबारी हुई उत्थे, ते उधरों जापान वालियां ने काफ़ी बमबारी की सिंगापुर ते इत्थे सियाम ते भी बम बरसे, बैंकॉक ते। तां बड़ी संगत घबराई पे हुण की करिए। ते ओ सतगुरां एक दिन किरपा की, ओ अरब शाह नूं दर्शन दिते सतगुरु प्रताप सिंह जी ने। जाके कहण लगे कि नामधारियां नूं कह दिओ भई डरन ना, गऊआं ते मझां रखण ते दुध घिओ घर दा बना के नाए छकण ते नाए अखंड पाठ ते वरनियां करन ते तुहाडा बाल नहीं विंगा होएगा। उसने देखो ओदी रजा है ना, माला फेरन वाले भी सन, सोधी भी सीगे, पाठ करने वाले भी सन, मगर दर्शन उन्होंने दिते। ये हुण ओ जानदा होएगा जिस तरह राय बुलार गुरु नानक देव जी कालू दे घर प्रगट होए हन, ते ओ राय बुलार इन्ना सतगुरां दा सत्कार करदा कि वो कई बार कालू नूं घूर चुका कि तू इस तरह सतगुरां नूं ना झिड़किया कर, जो नुकसान होवे, जो तेरा ये दान पुण्य कर देन घर चों लै जाण, वो सारा मेरे पासों
तू लिया कर। उन्होंने किन्नी निगाह दी हुई सी और इथों तक वो झुरदा सी कि जे मेरा तुरक का जामा ना हुंदा ते मैं गुरु जी नूं अपने घर लै आउंदा, मगर मैं मजबूर हाँ। सो मेरा मतलब सतगुरु पातशाह दर्शन मेले दे के ते फिर वापस आए हैं। ते उस तो बाद सच्चे पातशाह नूं एक इधर बलोचिस्तान दे विच एक पठान सी, घोड़ियां दा वो व्यापारी सी। ते सतगुरु जी दौरा करते करते मुल्तान दे रस्ते हैदराबाद, सिंध हैदराबाद इनू कहते, इधर चले गए। अगे एबटाबाद चले, अगे एबटाबाद इधर दी अगे सिंध, उथों हैदराबाद तो उथे अगे चले गए, जानी जिथे बिल्कुल उन्हां दा गढ़ सी। ते उथे लोग डरदे सी भई ये तां जींदियां नूं खा जांदे हन, ये लोग एडे वैशी हन। ते लोकी जिहड़े होर सी कई मतां दे, वो कहंदे सी तुसीं उधर की करन चले हो। मगर उथे जाके संत मंगल सिंह जी अर्शी फरिश्ते नाल सन ते भाई वजीर सिंह होनी, इन्हां दी जबानी इन्हां तो बचन सुने कि ओ जिहड़ा उहनूं पहले सुनेहा भेज दिता सी कि असीं घोड़े देखण वास्ते आउणा ते तूं घोड़े तैयार कर छड्डी ते लिया छड्डी बाहरों जिहड़े पिंडां तो लियाउणे। ते ओ सारी तैयारी करके ते बाहर आया अपने पिंड तो सड़क ते। उथे जिस वेले सच्चे पातशाह पहुंचे, सड़क ते गड्डी खड़ी कीती ते ओ लम्मा पै गया एकदम अष्टांग प्रणाम करने वास्ते। लम्मा पै के ते फिर सतगुरां नूं कहण लगा कि गरीब नवाज चरण भुन्ने ना पहला धरियो, सिर दे उत्ते लुंगी बनी हुई है, लुंगी वर्गियां पग्गां हुंदियां सी पिछे पठाणा दे देखियां होणगियां, ओ लुंगी बनी हुई सी, उसनूं सिर तो ला के लुंगी नूं बिछा दिता ते एक ओहदे मोढे ते दुशाला सी। ਉਹ सतगुरु जी लुंगी ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਬਹੂਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਪਾਕ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਦਰ ਸੁਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਖਾਬੂ ਜੈ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਐਸਾ ਬਦਾਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸੋਹਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਏਡਾ ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਭਈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੇ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
कछू मन मोह मुहारे आप रचे पुरवासन स्यो इनके सब प्रेम विदा कर डाले नेहो बढ़ाए प्यास गए इन तार गए गलबाती काहू के मन को जानत काहू के मन हासी सूरदास प्रभ तुमरे दर्श बिना लहो करवत दासी जो हो दयाल दर्शन देव अपना हो यार हमारे सज्जन किस करूं बेनंतियां इस मोहन लाल प्यारे हम फिरो खोजंतिया इस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजे हो दयाल दर्शन देव अपना हो दर्शन हाजी ऐसी बात करी ऐसी बात करी ऐसी बात करी भाई हम भी पे खाली हम भी पे खाली ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ ਇਆਣਾ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਦੇ ਰਹੋ ਸੁਜਾਨਾ, ਜੋ ਦਿਆ ਸੋ ਏਕੈ ਬਾਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ,
जो मांगे तो मांगे बिया, जानते कुशल न कहूं खिया, मांगन मांग तो एक है मांग, नानक जाते परे पराग। एक चीज वो केड़ी है जेड़ी मंगण वास्ते पातशाह ने फरमाया है, साडियां मंगा मायकी पदार्थां दियां मंगा वो दुख रूप है। जिस तरह पातशाह कहते हैं बिन तुध होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख। क्यों कि सुख दे वास्ते सुख, कबीर जी भी इस सुख तो डर गए। ये सुख जेड़ा मंगते हाँ असी वो वैसे हिसाब ना दुख रूप है। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगया भावै। मंगण दी कई महापुरुष अरदास कर दे, वो इस तरह भी बचन करते हैं बिच के सच्चे पातशाह सानू मंग मंगण दी जाच नहीं। बिल्कुल 16 आने गल है। असी मंग जे महापुरुष किते मेहर दे घर च आ जाण ना ते फिर ओ उस वेले असी बेला खुंझा के कोई ऐसी चीज ही मंग लेने हाँ। जिदा वो एक बार सतगुरु राम सिंह पातशाह गए टोटियां नगर ते उथे सतगुरु जी ने खूह ते जाके डेरा लाता ते ओ खूह दा जिहड़ा मालिक सी जिमीदार ओदा नाम सी गुरदित्ता। ते सतगुरु जी वास्ते सेवका ने बिछाता आसन बैठ गया, विराजमान होए ते ओ भी आके बैठ गया। सतगुरु कहंदे दस बाबा की चाहिदा की मंगदा है। ते ओनू ओदा चेन चक्कर देख के पता लगा भी गल च माला पाई हुई है, तेजस्वी दर्शन करके ओदा मन वैसे कुछ पलमिया ते ओदे मन च यकीन भी होया भई इन्हां तो जे कुछ मंग लिया ते मिल भी जाना। पर मंगण लगा की मंग लिया, कहंदा गरीब नवाज भी मेरे कहंदा खेतां च मेरी पैरी च पोली काफी हो जाती है, भी पोली ना होया करे ते जदों कणक वड्डी दी है उदों ये तंग कर दी है पोली, ते किरपा करो। मंग मंगी है, पातशाह दयाल होए हन, भावें जो मंग लेंदा, भावें वो लोकां पर लोकां दे राज मंग लेंदा, मुक्ति मंग लेंदा, चरनां च रहण दी मंग लेंदा, कुछ भी मंग लेंदा। जद पातशाह ने कह ही दिता भी मंग की मंगदा ते वो पोली मंग लई पे पोली मेरे खेत चों हट जाए। ते सतगुरां दा उत्थे दमामा बनया है, दमदमा बनया है। सतगुरु जी ने उत्थे जदों पाकिस्तान बन तो पहले उधर साध संगत जांदी सी, उत्थे मेला हुंदा सी, सच्चे पातशाह ने काफी खेडां उत्थे कीतियां। सो मेरा कहण दा भाव असीं मंगदे हां गलत चीज़ां। सतगुरु जी ने इत्थे कहा कि जे तुसीं दयाल होए हो असीं भिखारी हां तेरे दर दे, जे दयाल होए हो ते हो दयाल नाम दे मंगत जन को ते सदा रहो रंग राता। हुण कवि सज्जन आ गए हन, मैं ते टाइम पूरा करने वास्ते हुण तक उडीकां कर लईआं। हुण सो तुहानूं जिस तरह मैं कल सतगुरु प्रताप सिंह जी दे परखाए अर्ज करदा सी कि गरीब नवाज जी ने किस तरह दा दे बंदियां दा उद्धार कीता। सतगुरु जी की हजूरी में जिन्हां ने दर्शन किए होणगे संत आला सिंह जी दे, लंबा सारा उन्हां दा शरीर सी, पिंड वरना, जिला शेखूपुरा ते जात जिमीदार सन ते डाके मारते हुंदे सन ते 10 नंबर दे विच उन्हां दा नाम सी, हरेक थाने उन्हां दी फोटो लगी हुई सी। ते पर जद कर्म जागदा है उदों फिर साधु संत मिलदा है, वो सतगुरु दे नाल मिलाप कराउंदा है। सतगुरु दे मिलाप वास्ते गुरु अर्जन पातशाह दे फरमान नूं पढ़ के देखो, तरला करदे हन, कहंदे हन सुन साजन प्रीतम मेरेया मैं सतगुर दे दिखाल। अपने मित्र नूं संबोधन कर रहे हन कि मैनू सतगुरु दिखाल दे। सतगुरु दे दर्शन कराउण दी किन्नी किन्नी कीमत गुरबाणी दे विचों पातशाह ने कहंदे मिलाप तां एक पासे रह गया, मैनू गल ही दस दे उस प्रीतम दी, उस सतगुरु दी। जे दस देवेगा गल मैनू उस सतगुरु दी मेरे दी, ते गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि तय साहेब की बात जे आखे कहो नानक तिस क्या दीजे। जे वो प्रीतम दी मैनू कोई गल ही सुना दे आके ते उन्होंने मैं की देवां, होर ते कहंदे मेरे पास कुछ नहीं, कहंदे सीस वड्डे कर बैसन दीजे बिन सिर सेव करीजे। मैं उन्होंने अपना सिर जिहड़ा ना वड्ड के रख के पीढ़ा बना के देना कि इहदे उत्ते बैठो जी। किड्डा प्रेम है, जदों सिर ही वड्डिया गया ते कौन फिर दर्शन करेगा, कौन सतगुरु की गल सुनेगा, इस वाल गल ध्यान नहीं। प्रेम दे विच मते होए हन, इत्थे अकल दा काम नहीं। अकलमंद कहेगा कि सिर वड्ड के तां बैठण वास्ते देता, बाकी की रिहा, बाकी की सुनिया, की सतगुरु की गल सुनी ते की सतगुरु दा दर्शन किया, मगर इत्थे इस चीज की लोड़ नहीं। इत्थे एक मस्ती है, ओदे प्रेम दे विच इन्ने रंग हो चुके हैं कि इस चीज वाल ध्यान ही नहीं। सो गुरु पातशाह कहंदे सुन साजन प्रीतम मेरेया मैं सतगुर दे दिखाल। फिर मैं उन्होंने की देवांगा, कहते हाँ तिस देवा मने अपना, मैं उन्होंने अपना मन दे देंगा। हुण उस तो अगली स्टेज है,
तन जिहड़ा वो सौखा दिता जा सकता, मगर देना बहुत मुश्किल है। हुणे ही तुसीं सतगुरु जी दे ते प्रकार जो वचन सुनते सी कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने धर्म के हेत सीस दिते, उन्हां दे नाम किस तरह रोशन हैं और रहिंदी दुनिया तक रोशन रहणगे। तन ते मन धन तीन चीज़ां हैं। गुरबाणी च आया, गुरु अमरदास पातशाह फरमाते हैं कि तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाई है। हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संतो कथो अकथ कहानी। तन ते मन धन, पहला ते धन नहीं दे हुंदा, ये भी सतगुरु बख्शिश करे तो फिर धन की भेटा आदमी कर सकता। ते उस तो दूसरे नंबर ते तन जिहड़ा ये औखा है देना, किसी दे सपुर्द करना, सीस देना। जिन्हां पंजां प्यारियां ने उन्होंने सीस दिता, उन्होंने तन अपना भेंट करता कि सच्चे पातशाह जब मर्जी इनू कलम कर लो। तो फिर उस तो तीसरे नंबर से सारे औखा मन देना। मन जो है ये नहीं दिता जाता, धन ते तन ये दे हो जाता। ते पर पातशाह गुरु अर्जन देव कहते हों तिस देवों मने अपना, नित हिरदे रखा संभाल। एक तो सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार, पर फिर कहते नानक सतगुर तिन्हां मिलायोन जिन सड़ी वरते नाल। सतगुरु जो है वो बड़े पूर्ण भागां दे नाल मिलाप हुंदा है। हुण यह तुसीं हिसाब ला लो, जिस तरह वो किसी कवि ने कहा सी ना कि नदर नाल डाकुआं नूं संत है बनाई जांदा। संत आला सिंह जी बड़े तड़वैल सन। मैं इस डिटेल च नहीं जाना कि की कुछ उन्होंने कारनामे अपनी जवान अवस्था कीते सन ते किन्ने क उन्होंने घर उजाड़े सन, मैं इस पासे नहीं जाता। वरना पिंड शेखुपुरे के जिले च उत्थे ज्यादा कुमार सिंह रहंदे हन ते ओ नामधारी बने संत गुलाब सिंह जी ते होर सिंह उन्होंने नाल दे। तां नामधारी नूं की सी हुक्म गुरु सतगुरु राम सिंह जी का कि हर रोज कीर्तन करना। ते पुराने नामधारियां दे घर ढोल कछैना खड़कदा हुंदा सी। वो मालवे दे विच एक बोली पाउंदे हुंदे सन, कहंदे जिथे ढोल कछैना खड़के वो घर कूकियां दा। इत्थों पछाण लैंदे सी भी ये कूकियां दा घर है। ते वो रोज कीर्तन करते सन ते कीर्तन होया करना। ते इन्हां ने संतां अल्लाह सोहना ने टिचकरां करनियां, कहना देखो इन्हां नूं खरिया की दिखाई दिंदा, रब रात नूं सौण नहीं दिंदे लोकां नूं। क्यों कि जिहड़े हरि के संत हन वो सौंदे नहीं, वो कहंदे हन वो खांदे कदी नहीं रज के, नहीं सौंदे पैर पसार। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के कथन अनुसार कि अल्पहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत, सील संतोख सदा निर्वावो हवैवो त्रैगुण तीत। थोड़ा जिहा आहार करना। आ प्रयोगां दे मेले हन, प्रयोग असीं भी करते हाँ। सेवा करने वाली साध संगत रज के सेवा करती है, पदार्थ बनाउंदी है। साडे तो रंग लगे हुए हैं कि प्रयोग के बहाने सानू पदार्थ छकण नूं मिलते हैं। असीं तुन के छकते हाँ, वो छक के बाकी का फिर असीं थाले छड्ड जाने हाँ। थोड़ा जिहा मैं 2 मिनट इत्ते जरूर अर्ज करांगा, क्यों कि ये चेतावनी रोजाना हो जाए तो चंगी है। जिहड़ा लंगर कराउंदा वो साध संगत की सेवा वास्ते काफी कुछ अर्पण करता है, अपने तन मन धन नाल सेवा करता है। जिहड़े छकण वाले हैं वो फिर उस अन्न नूं जूठा छड्डदे हन। वो अन्न धो के थालियां ते बाल्टियां भरी हुईयां वो फिर नालियां विच डुलिया जांदा। एक गुरुद्वारे की गल मैं नहीं करदा, जिथे किथे भी इस तरह मुश्तरका लंगर हुंदे हन उत्थे जूठ इस तरह ही जांदी है नालियां दे विच। जिस अन्न नूं गुरु नानक पातशाह जी ने कहा सी अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण पंजवां पाया घृत होआ पाक पवित्र। पापी सोतन गड्डिया थुकां पईयां तित, वो कम से कम उन्होंने थुकां बाद च पैंदियां बेशक, पर किसी भी भुख निवृत्त करके पै गईयां थुकां तो ओदा कुछ ना कुछ लेखे तो लग गया। जिस अनाज दे आउण करके कड़ा प्रसाद दे आए ते क्यों खड़े हुंदे हन, एदा अदब है, ये देवता है, इस दे विच प्राण हन। गुरबाणी पढ़ के देखो, ग्रंथ साहब दे विच लिखिया जपिए नाम जपिए अन्न बराबर है नाम दे। कबीर जी कहते हैं जपिए नाम जपिए अन्न, अंबा कै संग नीका वन, अन्ने बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे, छोटे अन्न करे पखंड। आ हुण आउणा एक वर्त भी आउंदे हुंदे काफी, छोटे अन्न करे पखंड ना सुहागन ना औरंड। गुरबाणी मनन वालियां वास्ते, गुरबाणी पढ़न वालियां वास्ते ये चीज इस तरह के वर्त जिहड़े वो वर्जित हैं। किस तरह का वर्त महाराज कहते हैं, जरा गौड़ी राग दे विच सिੱਤੀ गौड़ी पढ़ के देखो, जिहदे विच पातशाह गुरु अर्जन देव जी कहते मन संतोख सर्व जी दया इन विद वर्त संपूर्ण पया। इस तरह का वर्त रखो जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते थोड़ा जिहा आहार करना, अल्पहार स्वल्प सी निंद्रा उसका रोज ही वर्त है। सो मैं इनू बहुत लंबे नहीं जाता, असी इस चीज का विचार छकण वाले करिए। जिस तरह बाणी च लिखिया सती दे ते संतोखी खाए, उस अन्न नूं तुसीं छको मन भर बेशक, मगर झूठ जे तिल भर भी छड्डदे हो ते फिर पाप दे भागी बनदे। सतगुरु राम सिंह पातशाह दा हुक्म 2 बार थाला धो के पीण दा है ते
बहुत लंगरां दे विच सतगुरु जी की हजूरी च वड्डियां मेलियां इसे ते थाले वरताए नहीं जाते। हुक्म सी सतगुरु राम सिंह पातशाह ने जदों गुरु हरि सिंह पातशाह नूं अपनी जगह स्थापन किया, उस हुक्मनामे पातशाह ने हुक्म लिख के भेजिया कि दाला करड़ा ते प्रसादा मोटा, ये लंगर की चाली रखनी। उथे फूकना उड़ जाने वाले फुलके नहीं पकाने, उथे इस तरह दी दालां भाजियां नहीं बनाउणियां जिन्हां वास्ते भांडे की लोड़ होवे। उहदा की फिर मतलब निकलदा, जदों तुसीं हत्थ ते प्रसादा लैंदे हो तुसीं वाकई अपने शकन जोगा लाओगे, कित्थे झूठ सिटोगे, जाके झूठ सिटोगे तुहानूं कोई देख के गिलानी करेगा। थाला है जेड़ा भी आया शरीर ओहदे विच पदार्थ पाई जाने, बस ओ जिन्ने बच जाण ओ छड्ड के तुर जाना। इउं नहीं, सानू पाप शकन वालियां नूं भी लगदा ते बरताउण वाले भी थोड़ा जिहा इस चीज का ध्यान रखण कि ओ जिन्ना लोड़ अनुसार कोई मंगे ओनूं ओना प्यार ना देण। ते देखो ते किस तरह फिर ना कहेगा सतगुरां दे हुक्म दे उत्ते फुੱਲ चढ़ाइए। और कई इलाके ऐसे जिन्हां नूं अन्न नहीं मिल रहा, जिहड़े अनाज तो भुखे मरदे हन ते असीं अनाज नालियां च डोलीए ते असीं ते दरगाह देनदार होवांगे। मेरा कहण दा भाव सतगुरु पातशाह दी किरपा नाल उन्हां ने किरपा कीती कि बैठ के इस तरह सिमरन करो ते ओ सिंह ढोलकां शैणां नाल जिस वेले कीर्तन करदे हन ते भाग जाग पैंदा। एक दिन संत आला सिंह जी बाहर नूं जा रहे सन अपने साथियों के नाल शिकार खेडण दे वास्ते, ते अगों संत मिल पै गुलाब सिंह जी। वो कहंदे भलिया पुरशा साडा वचन सुन के जाई। ते भाग भाग जाग पिया सी, मुड़े आए, कहंदे दसो जी। कहंदे छड्ड दे ये काम, मनुखा जन्म मिलिया है, मानस जन्म दोबारा नहीं मिलना। ये इस तरह विषयां वकारां च बरफैलियां विच गुआ दोगे। कुछ जीवन जे ये मनुख जन्म मिलिया ते जन्म पाए कुछ भला न कीनो, कुछ भला कर्म कर लो। आवने आए सृष्टि में बिन बूझे पछतोर। किस तरह लिखा, ओए बिन बूझे बिन छाया, बिन बूझे बिन बूझे बिन छाया, बिन बूझे पछतोर। जे नहीं बुझिया ते फिर जिस तरह ना मरिया पशु, जींदा पशु नहीं ढोर, मरियो पशु नु क्या ओ ढोवे ढोर हाथ चम चम रहा। जींदे पशु नहीं सी ढोंदा रविदास, ओ मरियो पशु वर्गा। आवने आए सृष्टि में बिन बूझे पछतोर, नानक गुरमुख सो बजे जाके भाग मथोर। सो गुरमुखो इस चीज नू उन्हां जिस वेले तकीर कीती, भाग जागया सी, पूर्व कर्म अंकुर जर प्रगटे, भेटियो पुरख रस बैरागी। बस फिर पूर्वला जागया ते साध संगत नू प्रेरे आ गए इस पासे ते भजन पुछ लिया ते नाल उस उन्हां सिंहां दे नाम धारियां दे भैणी साहब आ गए। जिस वेले भैणी साहब आए सतगुरु प्रताप सिंह जी दे दर्शन कीते। बस फिर जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। सतगुर दे विच शक्ति हुंदी है। सतगुरु ते बहुत वड्डी चीज है। महापुरुष जेड़े बंदगी करने वाले हन उन्हां बारे लिखिया बाणी च, कहंदे आवे साहिब चीज तेरे भगतां डिठियां। तेरे भगतां दा दर्शन करन दे नाल नाम चित आउण लग पैंदा। आवे साहिब चीज तेरे भगतां डिठियां। ते सतगुरु दा दर्शन जिस वेले आके कीता, ऐसे मोहत होए सतगुरां दे अगे सन्मुख खड़े गल च पल्ला पाया ते अर्ज इसे तरह कर दे कि सच्चे पातशाह राख लियो हम ते बिगड़ी। बख्शिश की थी और फिर अजे तक शादी नहीं सी की।
आप विहंगम ही सन ते सतगुरां दे हजूर ही रहन लग पै ते मैं उन्हां दा दर्शन मेला चंगी तरह कीता ते इन्हें ओ भजनीक साधु बने कि उन्हां दी किरपा नाल उन्हां दी चरण छोह प्राप्त करके पता नहीं किन्नियां हजारां बदमाशां दे 10 नंबर टुट गए। किस चीज की बख्शिश? सतगुरु दे चरण। सतगुरु दे चरण कैसे हैं? उन्हां चरणां नूं जिहड़ा स्पर्श कर लैंदा ते जिस तरह लिखिया ना कच्चों कंचन भयो शब्द गुर सबने सुनियो देखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बनियो लोयो होयो लाल नगर सतगुर जग धारे वाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बचारे काठों श्री खंड सतगुर किया दुख तिनके गया ते सतगुर चरण जिन पर दिया सतगुरां दे चरणां नूं स्पर्श करन दे नाल वो किड्डे महान पुरुष बने जिथे कि सतगुरु जी अजकल निवास करते हैं। उथे एक नगर का नाम उसका संत नगर नाम संत आला सिंह जी के नाम से पिया। किड्डे वो महान सन। उन्होंने जिन्होंने चरण छोह प्राप्त हुई वो कीर्तन करते हैं और आशा दी वार का कीर्तन करते। मैनू भी उन्होंने कीर्तन करने का सुभाग प्राप्त होया। सतगुरु जी के बचनों च कल ही तुसीं सुनिया सी कि एक सिंह वरना दे रहन वाला उन्होंने पिंड दा ही रामगढ़िया सिंह उसके लड़के नूं कुत्ता वड़ गया ते वो लड़का हड़क गया ते इधरों साध संगत नूं नींदा दे आया सी कि मेरे घर आके दीवान लाओ ते सिंह शब्द पढ़ते गज ढोलकी पाई हुई छैने बजाते शब्द पढ़ते आ रहे हैं जथा संता आला सिंह होना दा ते लोग कहते देखो मत मारी तेरी तेरा मुंडे नूं कुत्ता वड़ गया ते ढोलक बजाते आए हैं कुत्ता भवक जाएगा ते तू इन्हें दीवान ना लवा ता अज वो कहता नहीं कुत्ता लड़के नूं जो हुंदा हो जाए मगर मैं साध संगत नूं नहीं मोड़ सकता। गए जाके दीवान ला दिता कीर्तन होने लग पिया पर वो साडे वांगू नहीं ना सी। वो रब दे नाल रते इश्क खुदाए रंग दीदार के उस दे दीदार दे विच रते हुए उस तरह ओदे प्रेम दे विच गज हो के वो कीर्तन करदे सी। वो लोकां चारी कीर्तन नहीं सी करदे। कीर्तन कर होना शुरू हो गया। लड़के नूं हलक कुद गया। लड़का पागल हो गया ज्यादा। उसनूं उसदे पिता ने जफ्फी पा के कड़ावा भर के लिया के दीवान दे विच सिट दिता। बस दीवान लगा रहा दीवान के भोग के नाल ही उसका हलक बंद हो गया। ना उसनूं इंजैक्शन लवाए ना उसनूं कुछ होया। क्यों कि सर्व रोग का औखद नाम गुरु पातशाह जी ने झूठ नहीं लिखा बाणी च मगर साडा इतकाद नहीं होते। सो मैं ये सब दियां दो पंक्तियां कह के खिमा मंगनी है। सतगुरु प्रताप सिंह जी चरण छोह प्राप्त करके इस तरह के डाकुआं की कोई गिनती नहीं। किन्ने बदमाश जिहड़े सन वो पूर्ण संत बन गए जिन्हां दा दर्शन करके ना किएगा पाप दूर हो जाते सन। वो संत आला सिंह जी आशा दी वार का कीर्तन करते बड़ा उच्चा बोलते और बिरध अवस्था दे विच भी मैं उन्होंने देखता रहा ते सच्चे पातशाह उन्होंने हर वेले हरेक मेले और हरेक प्रोग्राम से उन्होंने नाल ले जाते रहे। ये सतगुरु प्रताप सिंह की बख्शिश सी। अमर जान सच्ची काया ए विद्या का जिन्हें निवाज साज हम किए किसे बिसार अवध लगी संदर्भता साध नहीं कही साध नहीं कही परे सिर्फ संधि हो गई है। जिस तरह किसी भी हद से ना दो बादशाहियां दी संधि नामा हो जाता। संध तो साध नहीं कहियो साध नहीं मैं बन सकिया सिर्फ संधि हो गई तेरे नाल समझौता हो गया कि हाँ लड़ना नहीं और रल के रहना मित्रता हुई है। मैं साध नहीं मैं बन सकिया संधक तो साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगड़ी। ते अखीरली पंक्ति कहते हैं क्या कबीर ए बेनती सुनियो अगला
हर मानिया प्रहलाद बनाया अहंकार